मानता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित जो है ये सारी होती रहेगी। और ये कहीं न कहीं ये चार दीवारी में औरतों को वापस डालने या गुलामी की उसमें डालने या पाँव की जुत्ती वाले कंसेप्ट में कहीं न कहीं ये चीजों की बू इनमें आ रही है। मुझे लाडकुमारी जी क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली गैंग रेप की घटना हुई उसके बाद कठोर कानून बनने की मांग जनता से उठती है, उसके बाद इस तरह के फिसलती जबान के इस तरह के बयान आने शुरू होते हैं, क्या लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं विषय को डाइवर्ट करना है? उनके बयानों में अपने आप में बहुत विरोधाभास है। और एक और तो कितना आंदोलित हो रहा है आज युवा हो रहा है। पहली बार ये लगा कि इस तरह, क्योंकि केवल ऐसा लगा कि मुद्दे महिलाओं के मुद्दे नहीं, ये सामाजिक मुद्दे हैं। लाडकुमारी जी आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। लाडकुमारी जी आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आशाराम बापू ने जिस तरह का रचना करती हूँ। लाडकुमारी जी आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जिस तरह का बयान आशाराम बापू ने दिया है उसके बाद क्या आयोग कोई कार्रवाई की बात सोचता है? आयोग देखिए वो अपने, मैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करूं, उनको हम इस तरह की, मैं तो एक बार कहूंगी कि इस तरह की चीजें आगे से फ्यूचर में इस तरह के बयानबाजी ना करे। और इससे हट हुई है महिलाएं, वो उनको सॉरी करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से। धन्यवाद लाडकुमारी जी। तो कुल मिलाकर निशा जी, लाडकुमारी जी एक बात कह रही हैं, वही कह रही हैं कि निश्चित तौर पे आशाराम बापू को महिला समाज से नहीं पूरे समाज से एक सॉरी फील करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुति दी, जिस तरह से बात कही, निश्चित तौर पे जो मजबूत होती महिलाओं को, जो समाज चाहता है कि मजबूत हो महिलाएं, उनको कमजोर करने की एक साजिश ही हुई है। ये बिल्कुल आहत करने वाली बात तो है हम औरतों को। और जहां तक हमको लगता है कि जो कानून है वो ऐसे बने जो औरतों को, बेटियों को सुकून दे पाए, और उस पर बहुत ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। निशा जी आप तो महिला अत्याचार और महिला दुर्व्यवहार इन सब मुद्दों से लगातार कई सालों से जूझ रही हैं। किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह का कानून कठोर होना चाहिए, कहाँ जो कमजोरी है, कहाँ मजबूती चाहिए? बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे साउथ के स्टेट के अंदर एक धारा है 511 और 354, इसी को अगर सरकार नॉन बेलेबल बना दे, गैर जमानती बना दे, तो बिल्कुल राजस्थान में भी ये सरकार, राज्य सरकारों ने किया है, अन्य राज्यों के अंदर हमारी राज्य की सरकार भी कर सकते हैं। और उसी से आधी समस्या तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि छेड़छाड़ से शुरू होता है मामला, यौन हिंसा और बलात्कार तक जाके पहुंचता है। अगर वही गैर जमानती होगा तो वो करने से कम अपराध तो डरेंगे। और आंध्रा के अंदर बड़ा अच्छा बलात्कार मामले में जिस तरह से फांसी की मांग बार बार उठ रही है, निशा जी क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इस देश का संविधान बहुत ही सुंदर है जी। जिन संविधान के विधिवेताओं ने जिन्होंने बनाया है उसको बहुत खूबसूरती से बनाया, बड़ा समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, जाने क्या क्या उसमें डाला है, बहुत सोच समझ के रखा गया। तो उसके अनुरूप ही होना चाहिए। और फांसी हो या ना हो, ये कुछ चीजें हमें कानून के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या फांसी की सजा से ये अपराध पे कंट्रोल पाने में कुछ लाभ मिलेगा? देखिए कई बार बात करते हैं हम लोग कि जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां बड़े कठोर दंड हैं, कठोर दंड भी हैं, अपराध भी हो रहे हैं, ये हमें उससे भूलना नहीं चाहिए। और बहुत कठोर दंड से कोई अपराध रुकेगा, ये कोई उसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पे ये है कि ये जो विकृत मानसिकता है जिसकी आपने शुरुआत में बात की है, उसको कैसे रोका जाए, हमारा शिक्षा कैसी हो, संस्कार कैसे हो, हम अपने घरों के अंदर कैसे अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, कैसे उनको स्पेस देते हैं। हम क्यों नहीं अपने बेटों का चेकआउट करते कि 8 बजे बाद वो कहाँ गया है जी। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार। एक और निशा जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि बाकी सब पे तो सजा हो जाएगी, लेकिन फिसलती जुबान जिनकी है, जो महिलाओं के बारे में अपनी जुबान को फिसल देते हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए? कोई बिल्कुल उनके ऊपर भी कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। अगर वो सीधे आके पब्लिकली बोलते हैं तो उनके ऊपर एक्शन
हो सकता है मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो सकता है, उनके ऊपर आईटी एक्ट में, क्योंकि वो सीधे मीडिया के अंदर आके बोल रहे हैं। सरकार कोई ना कोई उन पर भी कार्रवाई करे। बिल्कुल तो विजेंद्र, बात ये है कि चले थे, क्योंकि गैंग रेप, बलात्कार जैसे मामलों में जरूर कठोर सजा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के मामलों पर जिनकी जुबान महिलाओं के मामलों को लेकर फिसलती है, उन पर उससे पहले कठोर कार्रवाई की जरूरत है। कम से कम वो ये तो समझ लें कि सार्वजनिक रूप से इस तरह से जवान फिसलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए, शुक्रिया आपका भी और प्रताप सर आपका भी। यानी कि जो फिसलती जुबान है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो मीडिया के सामने आता है और उनसे जनमत भी सहमत होता है और उसके ऊपर भी उसका असर होता है। हमारे आज के मुद्दा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं 2-3 चीज कहता हूँ, मेरे को तो एक तो दूसरा